वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक के दौरान ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की फ्रंट लाइन्स का दौरा। बसरूर छावनी सियालकोट में ऑपरेशन में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ, एहसन इकबाल, अताउल्ला तारड़ भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा चंद रोज़ के दौरान पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के अफसरों और जवानों से मुलाकात के लिए एयर बेसिस और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को भारत 6-0 से शिकस्त दी। हम 9 मई वाले नहीं, 10 मई और 28 मई वाले हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में लैपटॉप और वज़ाइफ तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 9 मई को जिन जहाज़ों को जलाया गया उन्हीं तैयारों ने राफेल तैयारे को गिराया। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो गए। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती बल्कि आइंदा नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। भारतीय फौज की बुज़दिलाना जारहियत का निशाना बनने वाले मज़ीद 2 जवान शहीद। मजमूई तादाद 13 हो गई। शोहदा में हवालदार मोहम्मद नवीद और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल। 78 एहलकार ज़ख्मी। कौम ज़ख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो। 6 और 7 मई की शब भारत की बुज़दिलाना जारहियत में ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बड़ी फतह। सदर ट्रंप ने मोदी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार का बरमला एतराफ़। पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर इकट्ठा करने की ख्वाहिश का भी इजहार। सऊदी अमरीकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब और स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में पाकिस्तान को काबिल एतमाद और मजबूत इत्तेहादी भी करार दिया। सदर ट्रंप का शाम पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियाँ ख़त्म करने का ऐलान। खलीज ताउन कौंसिल इजलास के मौका पर शामी सदर अहमद अशरा से भी मुलाकात। अपने खिताब में अमरीकी सदर ने कहा, अमरीका मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है। ख़ित्ते में कशीदगी फैलाने वालों से निमटना होगा। गज़ा में अमन बहाल होना चाहिए। गज़ा में अमन की बुनियादी शर्त यरगमालियों की रहाई है। ईरान जौहरी हथियार नहीं हासिल कर सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। मसाइल के हल के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का खलीज ताउन कौंसिल इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की जानिब से शाम पर पाबंदियाँ हटाने का खैर मकदम करते हुए कहा, अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। गज़ा में जंग बंदी पर जोर देते हैं। भारतीय कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को IMF से कर्ज की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर पाकिस्तान मुंतकली की तस्दीक कर दी। वफाकी बजट की तैयारी के लिए ऑनलाइन मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुआशी टीम ने ब्रीफिंग की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। ऑनलाइन मुज़ाकरात में बजट तजावीज़ और अहम अहदाफ पर डेटा फराहम किया जाएगा। सऊदी अरब में हज सीज़न का बाकायदा आगाज़। मस्जिदुल हराम में गुलाफ काबा के निचले हिस्से को 3 मीटर बुलंद करके सफ़ेद कपड़े से ढांप दिया गया। हर साल हज के करीब गुलाफ काबा को मुमकिना नुकसान से बचाने के लिए 3 मीटर बुलंद कर दिया जाता है। और मौसम के तेवर बदलने लगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर पंजाब में हीट वेव अलर्ट जारी। PGMA ने कल से 19 मई तक सूबे में मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव के खदशात जाहिर कर दिए। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत। भारत को सिफारती महाज पर एक और बड़ा झटका। तुर्की का पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़े होने का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दोनों दिनों में खड़े रहेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। पुरसुकून माहौल, पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान बनाने में कारगर साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं।
پاکستان کو ترکیہ کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ہر نئے چیلنج کے ساتھ مزید مضبوط ہوئے۔ پاکستان میں تعینات بھارتی ہائی کمیشن کا اہلکار ناپسندیدہ شخصیت قرار، 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم۔ مودی کا نفرت اور اشتعال انگیز بیان بھی مسترد۔ بھارتی ناظم الامور گیتیکا سریواستو کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار شنکر ریڈی کو پاکستان مخالف سرگرمیوں پر ملک چھوڑنے کا کہہ دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور خطرناک اقدام ہے۔ پاکستان کی جھوٹی تصویر کشی کی گئی۔ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ ہم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ اور عالمی برادری کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی نازک ہے۔ امریکی مداخلت سے کشیدگی کم ہوئی۔ سنتاس معاہدے پر یک طرفہ اقدامات علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہوں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور مضبوط اقتصادی تعلقات سے عبارت ہے۔ پاک بھارت تنازع نے پاکستان کو واضح سفارتی برتری دلا دی۔ بھارت کے سابق سیکرٹری خارجہ شیام سرن نے بھی سفارتی محاذ پر ہار مان لی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ فوجی تصادم دونوں ایٹمی طاقتوں کو جنگ کے دہانے پر لے گیا تھا۔ بھارت دہشت گردی کو عالمی ایجنڈے کا مرکز بنانا چاہتا تھا۔ حالیہ کشیدگی نے عالمی توجہ بھارت کے دہشت گردی کے ایجنڈے سے ہٹا کر ایٹمی خطرے کی طرف دلا دی۔ امریکی مداخلت نے پاکستان اور بھارت کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ جس طریقے سے پاکستانی شاہینوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، جس طریقے سے بھارتی جہازوں کو چن چن کے نشانہ بنایا، اس کی دنیا میں کہیں بھی اتنے بڑے ایکشن کی ہمت کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ پاکستان جو ٹیررزم کو فیس کر رہا تھا تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان بن رہا تھا۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ دنیا نے دیکھ لیا پاکستان محفوظ ملک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑ کر ثابت کیا پاکستان کے دفاع کے لیے کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا بلاول بھٹو کی وجہ سے پاکستان نے سفارتی سطح پر بھی بھارت پر برتری حاصل کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے مودی کو کشمیر اور گجرات کا قصائی قرار دیا۔ اب مودی کو جنوبی ایشیا کا قصائی کہا جائے گا۔ بھارت کے خلاف پوری قوم فتح کا جشن منا رہی ہے۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کل یوم تشکر اور یوم فتح منائے گی۔